स्टूडेंट, सीटेट और यूपीटेट के लिए व्यंजन अगला चैप्टर है। व्यंजन: जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे का, खा, गा, जा, छा, ता, था, दा, भा, मा इत्यादि। का से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, जैसे ख प्लस अ बराबर ख, प प्लस अ बराबर प। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। व्यंजनों के प्रकार: व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं आपको 4 भी मिल सकता है ऑप्शन में। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्व मुख के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत अथवा ओठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त है। ये 25 व्यंजन होते हैं। का वर्ग: का वर्ग में जैसे कंठ का स्पर्श करते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ का स्पर्श करते हैं। दूसरा है चा वर्ग। चा, छा, जा, झा, इया, ये तालु का स्पर्श करते हैं। टा वर्ग: टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा, ढा, ये मूर्धा का अर्थ स्पर्श करते हैं। ता वर्ग: ता, था, धा, ना, ये दांतों का स्पर्श करते हैं। पा वर्ग: पा, फा, बा, भा, मा, ये ओठों का स्पर्श करते हैं। इसी में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें पूछ लेगा कौन सा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतः बराबर मध्य, बीच, अस्तः मतलब स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का कौन सा का मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ये व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। ये भी आपसे इससे 1 नंबर पूछता है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म बराबर गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ कर खाकर ऊष्मा पैदा
करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। उसमें व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। ये भी 4 व्यंजन होते हैं: सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, हा। आप लोग से इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है टेट में। अब उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। वैसे आप का वर्ग मतलब गले से, तो ये ध्यान देना है। का वर्ग तालम मूर्धन, ये आपको बहुत ही डिटेल से बताया जा रहा है। कंठ गले से, का, खा, गा, घा, अंगा। तालव कठोर तालु से, चा, छा, झा, इया, या, स। मूर्धन कठोर तालु के अगले भाग से, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा, अढ़ा, मूर्धन्य सा। दंत दांतों से, ता, था, धा, धा, ना। वत्रस दांतों के मूल से, सा, जा, रा, ला। ओष्ठ दोनों ओठों से, प, फ, भ, म। दंतोष्ठ निचले ओठ व ऊपरी दांतों से, व, फ। स्वर यंत्र से, हा। ये आप तैयार करें और इसको बार बार अपने उच्चारण के माध्यम से इसको स्पष्ट रूप से तैयार रखें। अब आपको कल अल्पप्राण और महाप्राण बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।